एक बार की बात है, एक शहर में 3 दोस्त थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरे थे धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हुआ था और धनिक पुत्र भी विवाहित थे, लेकिन उनकी पत्नी का गोना अभी नहीं हुआ था। वह अपने माता के पास ही थी। तीनों आदमी एक दिन अपनी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने चर्चा के दौरान कहा, महिलाओं के बिना घर भूतों से भरा होता है। जब धनिक ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि इस समय शुक्रदेव अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय पर महिलाओं को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं होता। लेकिन उसने अपने पिता और माँ की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के घर पहुँच गया। उसकी पत्नी के घर वालों ने भी उसे यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात भी नहीं मानी। अतः उन्होंने दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी और धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी पर आ गए। वापस आते समय बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे बैल का पैर टूट गया। इससे दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान थे। हालांकि वे चलते रहे। थोड़ा और चलने के बाद डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया, उनके सभी आभूषणों और उनके पास मौजूद धन को भी लूट लिया। अंत में जब वे घर पहुंचे तो वहां धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने एक वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार ने धनिक पुत्र के बारे में सुना तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। उन दोनों पति पत्नी को वापस घर भेजने के लिए कहा। धनिक पुत्र उसके घर वापस चला गया और धीरे धीरे शुक्र प्रदोष व्रत की मदद से उसकी हालत में सुधार होने लगा और उसके सिर पर मंडरा रहे सभी खतरे धीरे धीरे खत्म हो गए। ये थी हमारी आज की शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता।